बीजेपी की सरकार एक भी केंद्रीय मंत्री को जो उस कांग्रेस सरकार में रहा हो आज तक उसके ऊपर आरोप सीधा नहीं कर पाई है। मोदी जी ने स्वयं वहाँ पर भाषण दिया अमेरिका में कि हमारी सरकार प्रतिवर्ष एक नया IIT और एक नया IIM खोल रही है, और उन्हीं के राज्य मंत्री ने राज्यसभा में कह दिया कि 5 साल से कोई IIT कोई IIM नहीं खुला है। 80,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। 2014 में सरकार बनी थी तो उस समय मुद्दे कुछ दूसरे थे, ठीक है। जनता ने इस मुद्दे पर वोट दिया था कि देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, देश में काला धन, देश का काला धन बाहर है, ठीक है। इन मुद्दों पर जनता ने वोट किया था। लेकिन जब अभी युवाओं की मेन समस्या क्या है? सर अभी तो मेन समस्या में सबसे जो किसी भी युवा की या किसी भी देश की सबसे बड़ी समस्या वो शिक्षा है। एक शिक्षित समाज ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। क्या लगता है गवर्नमेंट वो शिक्षा का लेवल नहीं दे पा रही है? अब सर आप ये देख लीजिए कि नई शिक्षा नीति गवर्नमेंट ने लागू की, पर नई शिक्षा नीति 2019 में लागू हुई, पर अभी तक धरातल पे तो नहीं उतर पाई है, ठीक है। जो इम्प्लीमेंट होने चाहिए जो चीज़ें उन पर किसी का विशेष ध्यान नहीं है, ना उन पर कोई चर्चा है। चर्चा किसी अन्य मुद्दों पर है, जनता को उनसे भटकाया जा रहा है। जो चीज़ शिक्षा ज़रूरी है वो दरअसल समस्या ये है कि सरकार भी शिक्षा देना नहीं चाहती है। एक शिक्षित समाज एक शिक्षित नेता को चुनेगा, ठीक है, और जो शिक्षित नहीं है वो क्यों शिक्षा देना चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए राजनेताओं पर भरोसा करके कि वो एक शिक्षित समाज पैदा करेंगे या देश के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था खड़ा करेंगे, वो थोड़ा मुश्किल काम है। हमको आपको समाज को आगे आना होगा अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए, युवाओं के लिए, एक अच्छे शिक्षित समाज के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था तैयार करना होगा। जो शिक्षा व्यवस्थाएं अभी उपलब्ध हैं उनमें से कौन सी शिक्षा व्यवस्थाएं हैं जो मानक के अनुरूप हैं, जो हमें उस स्तर पर पहुंचा सकती हैं, उन पे कार्य करना होगा। और यही आप ये देख लीजिए कि यही वजह है कि इसी साल 80,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी, ठीक है। क्यों छोड़ी? क्या बेरोजगार की वजह से छोड़ी? क्या शिक्षा की वजह से छोड़ी? क्या स्वास्थ्य की वजह से छोड़ी? क्या यहाँ पर सरकार की कमी की वजह से छोड़ी? छोड़ी ना, ठीक है। तो सरकार को इन बुनियादी चीज़ों पर कोई विशेष ध्यान नहीं है। लोग बाहर ले जा रहे हैं। जैसे पर्सनली मैं भी बाहर से फॉरेन से MBA परस्यू करना चाहता हूँ। क्यों परस्यू करना चाहता हूँ? क्योंकि इतने IIM कॉलेजेस नहीं हैं यहाँ पे, कंपटीशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो समाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो शिक्षा ही है। अगर शिक्षा पर विशेष ढंग से कार्य किया जाए तो कुछ अच्छा हो सकता है। अगर शिक्षा में भी लोग जद्दोजहद करके उस लेवल को पार कर देते हैं तो उसके बाद बात आ जाती है रोजगार की। तो रोजगार युवाओं को सरकार देने में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस लेवल में क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, रोजगार के स्तर पर एक बहुत प्रमुख बात यह है कि सभी को रोजगार देना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, ठीक है। एक शिक्षित व्यक्ति, एक सच में शिक्षित व्यक्ति को रोजगार पाना बहुत कठिन बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो व्यक्ति शिक्षित हो रहा है वो किस उद्देश्य के साथ शिक्षा ले रहा है। अगर उसका उद्देश्य केवल नौकरी पाना है, ठीक है, तो सबको नौकरी देना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, ठीक है। अगर सरकार इस चीज़ में इसी ढंग से कार्य करे कि वो बच्चों को शिक्षा दे कि वो कोई नया उद्यम खोलें, वो बच्चों को शिक्षा दे कि वो कई नया एंटरप्रेन्योर बने, वो बच्चों को शिक्षा दे कि वो नई चीज़ों के लिए आगे बढ़ें। भारत की सबसे बड़ी जो आर्थिक कमी और जो सांस्कृतिक कमी है वो यह है कि हम लोग उत्पादन से बहुत पीछे हट गए हैं। जो उत्पादन दर है वो भारत की बहुत कम है। जब तक उत्पादन दर भारत के ऊपर नहीं आएगी तब तक बेरोजगारी की दर नीचे नहीं जाएगी और इकोनॉमी की दर ऊपर नहीं आएगी। तो उत्पादन को मजबूत करके जितना हम लोग निर्यात मजबूत करेंगे अपना, उतनी इकोनॉमी मजबूत होगी, उतना रोजगार मजबूत होगा। निष्पक्ष सवाल है मेरा आपकी तरफ, आपके लिए, कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता और शायद आप भी ना करते हो, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है, चाहे वो स्टेट वाली हो या सेंट्रल, मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल में कौन सी गवर्नमेंट ऐसी रहेगी जो इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश करेगी, चाहे उसका जो पास्ट रहा हो वो कैसा भी रहा हो। क्या लगता है कौन सी गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? देखिए जब 2014 में सरकार बनी थी तो उस समय मुद्दे कुछ दूसरे थे, ठीक है। जनता ने इस मुद्दे पर वोट दिया था कि देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, देश में काला धन, देश का काला धन बाहर है, ठीक है। इन मुद्दों पर जनता ने वोट किया था। लेकिन जब 2019 के चुनाव हुए तो देश ने वोट किया हिंदू राष्ट्र के लिए, देश ने वोट किया मंदिर के लिए, देश ने वोट किया 370 हटाने के लिए, देश ने वोट किया UCC लाने के लिए। तो जो जनता के मुद्दे हैं सरकार वही इम्प्लीमेंट कर रही है। जनता का मुद्दा ही नहीं है कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको महंगाई से निजात चाहिए। तो जो उसका मुद्दा नहीं है सरकार वो क्यों करे? जो आप चाह रहे हो सरकार वो दे रही है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो सरकार ने नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है, तो वो सबका की जगह हमारा रिप्लेस कर दिया। हमारा साथ, हमारा विकास, हमारा विश्वास। जिसने इसका विरोध किया उसको उन्होंने अपने साथ ले लिया, ठीक है। तो
अब ये कहना कि किसी ने कुछ किया नहीं, आप अपने पीछे देखिए एक बिल्डिंग खड़ी हुई है LIC की, ठीक है, किसने खड़ी की? पूर्ववर्ती सरकार ने खड़ी की। तो देश के लिए जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया उसको नकारा नहीं जा सकता है, उसने काफ़ी कुछ किया। देश में एम्स खोला, देश में IIT खोला, देश में IIM खोला, देश में भेल खोला, देश में सेल खोला, कितने PCU खोले, ठीक है, इतने संस्थान खोले, PSU संस्थान खोले, लेकिन उन सबको इस सरकार ने बेच के तहस नहस कर दिया। ठीक है, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने स्वयं वहाँ पर भाषण दिया अमेरिका में कि हमारी सरकार प्रतिवर्ष एक नया IIT और एक नया IIM खोल रही है, और उन्हीं के राज्य मंत्री ने राज्यसभा में कह दिया कि 5 साल से कोई IIT कोई IIM नहीं खुला है। ऐसी बातें अगर ये सरकार करेगी, ऐसी ओछी बातें अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो किस प्रकार उनके ऊपर विश्वास किया जाए, किस प्रकार उनके ऊपर समर्थन किया। दूसरी बात यह है कि जो विपक्ष है, विपक्ष की सबसे बड़ी कमी यह है कि जो उन्होंने पूर्व में कर्म किए हैं उसमें सबसे बड़ा धब्बा जो उनके ऊपर है वो भ्रष्टाचार का है। ठीक है, भ्रष्टाचार उसको कोई नकार नहीं सकता है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियों में जो देखिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि चुनाव तो करना ही है, किसी न किसी को तो चुनना है, ठीक है। जो 2 आदमी खड़े हैं उनमें से अगर चुनना हो तो विपक्ष कहीं अधिक मजबूत है, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर। जो राहुल गांधी जी का विजन है वो मोदी जी के विजन से कहीं बेहतर है। अगर आप शिक्षा पर बात करोगे, बेरोजगारी पे बात करोगे, महंगाई पे बात करोगे, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि अगर हम दोबारा से कांग्रेस को दे देंगे, इतने सारे घोटाले किए, भ्रष्टाचार किए, कहीं से फिर से वो ना हो जाए, तो इस पे कैसे विश्वास करेंगे? सर आप ये देखिए कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, 2023 आज है, बीजेपी की सरकार एक भी केंद्रीय मंत्री को जो उस कांग्रेस सरकार में रहा हो आज तक उसके ऊपर आरोप सीधा नहीं कर पाई है। 9 साल हो गए हैं। चिदम्बरम के ऊपर EDI, ममता बनर्जी के ऊपर EDI, तेजस्वी यादव के ऊपर EDI, लालू प्रसाद यादव के ऊपर कांग्रेस सरकार में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें सजा होकर लालू प्रसाद यादव जेल गए। लेकिन कनी मोझी के ऊपर मुकदमा, डी राजा के ऊपर मुकदमा, 2G का घोटाला, जितने घोटाले के आरोप थे सब पर बरी हो गए। तो घोटालों की जांच भी तो आवश्यक है, केवल आरोप लगाने से तो साबित नहीं हो जाएगा। आप आरोप तो अजीत पवार पे भी लगाते थे, आप आरोप तो नारायण राणे पे भी लगाते थे, आरोप तो हिमंत बिश्व शर्मा भी लगाते थे। तो आरोप लगाने से किसी नेता की छवि धूमिल कर सकते हो आप, लेकिन जो बात आपको साबित करनी हो तो न्यायालय से साबित करनी पड़ेगी, उसको जेल भेजना पड़ेगा। तो अगर मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है, ये तो जाँच का विषय है, लेकिन विकास भी तो किया है। आप ये नहीं, आप देश में एक ऐसी व्यवस्था नहीं खड़ी कर सकते ना कि हम भ्रष्टाचार भी नहीं करेंगे, विकास भी नहीं करेंगे। देश जहाँ है वहीं पे रुका हुआ है, केवल इसलिए कि भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। अगर सर इन दोनों की इधर कांग्रेस और बीजेपी का अगर समान कहा जाए, और हम बात करें केजरीवाल की, जैसा ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है हमारी, तो अगर ये सेंट्रल लेवल पे आते तो क्या रोल रहेगा? लगता है कि सक्सेस मिल पाएगा, जैसे भी पंजाब में भी जीते हैं? जी देखिए, पंजाब देखिए जहाँ तक बात है आम आदमी पार्टी सरकार की, तो केजरीवाल भी दरअसल सेकंड मोदी हैं। बात कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ठीक है। कहने के लिए उनके पास बहुत बड़े नारे थे, यही रामलीला मैदान से जो पार्टी उठी थी, जिसके ऊपर यही बात थी कि वो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उठ रही पार्टी, उसके ऊपर आज 2 मंत्री जेल में बंद हैं, शिक्षा मंत्री बंद है जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में बंद है, ठीक है, और आप उसकी जमानत नहीं करा पा रहे हो। तो आप भ्रष्टाचार से तो इनकार कर नहीं सकते कि हमने नहीं किया है, आरोप लगा, लेकिन आपके 2 मंत्री जेल में हैं, ठीक है, तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात, जहाँ तक उनके सेंट्रल लेवल की है, केजरीवाल जी के लिए सेंट्रल लेवल पर अभी कोई बहुत उम्मीदें नहीं हैं, चूँकि कांग्रेस पार्टी इतने सब धराशायी होने के बावजूद भी देश की नंबर 1 पार्टी है, लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सांसद उसके हैं, तो अभी भी कांग्रेस ही केवल इस देश के लिए विपक्ष के रूप में विकल्प है। हाँ, आम आदमी पार्टी राज्यों में अच्छा कार्य कर रही है, पंजाब सरकार ने भी राज्य में अच्छा कार्य किया है, जिसको देखते हुए उनको राज्य के स्तर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, पर केंद्र के स्तर पर अभी उनको और पैठ बनानी होगी और कार्य करने होंगे।